नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर 9 वाट की एलईडी बल्ब धीमी गति से जल रही है, थोड़ा-थोड़ा जल रही है, तो कैसे आप ठीक कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 9 वाट की एलईडी बल्ब थोड़ा-थोड़ा जल रहा है, धीमी गति से जल रहा है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे चेक करके दिखा दे रहे हैं। तो इस होल्डर में हम लगाएंगे इस एलईडी बल्ब को, तो देखिएगा यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा जल रहा है, लेकिन आपको शायद थोड़ा ज्यादा दिखाई देता होगा, लेकिन इस तरह देख रहे हैं तो थोड़ा सा जल रहा है। इसी होल्डर में अगर दूसरा एलईडी बल्ब हम लगाएं जो बिल्कुल सही है, उस एलईडी बल्ब का प्रकाश आप देख सकते हो कितना तेजी से रोशनी दे रहा है। जब इस एलईडी को लगा रहे हैं तो बिल्कुल धीमी गति से जल रही है, यानी थोड़ा थोड़ा जल रही है। तो सबसे पहले आप इस एलईडी का जो शीशा है, जो डिफ्यूजर है, इसको ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद में उसके बाद चलिए इसको हम जलाकर देखते हैं। जैसे इस होल्डर में लगा रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जल रहा है, जो शायद आपको दिखाई भी नहीं देता होगा। तो इसको हम चेक करेंगे। चेक करने का दो तरीका है, एक मल्टीमीटर से भी हम इसको चेक कर लेंगे, और एक इस प्रकार का चिमटा होगा कवर वाला, उस चिमटा से भी आप चेक कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार का चिमटा नहीं है कवर वाला, तो एक वायर लीजिएगा और उसका मुंह दोनों तरफ से छील लीजिए। जैसे ये छोटा सा वायर है, इसको दोनों तरफ से छीलकर इसको सेम तरीका से चिमटा जैसा बना लीजिएगा। बस इस एलईडी को शॉर्ट कर करके देखिएगा, जिस तरह हम चिमटा से शॉर्ट करके आपको बताएंगे। तो इसमें हम लगा दे रहे हैं। उसके बाद इसको हम चलिए पूरे एलईडी को इस तरह शॉर्ट कर करके देख रहे हैं कि अगर कोई एलईडी अगर लीकेज होगा, खराब होगा, तो जैसे इस पे हम शॉर्ट करेंगे तो पूरी फुल रोशनी के साथ ये ग्लो करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे हम बारी बारी से चेक कर ले रहे हैं, लेकिन कोई भी इसमें रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है। बस उतना ही धीमी गति से ये जलता हुआ चला रहा है। देख सकते हो पूरी लास्ट तक जो 9 एलईडी बल्ब लगा हुआ पूरी को हम शॉर्ट कर दिए, लेकिन इससे ज्यादा इसमें रोशनी नहीं आ रही है। अब चलिए इसको हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे कि इसमें कितना वोल्ट करंट आउटपुट कर रहा है। तो इसको करंट चेक करने के लिए हम यहाँ डीसी 200 वोल्ट पे इसको मल्टीमीटर को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद इस एमसीपीसीबी में आपको माइनस प्लस के लिए दो वायर जोड़ा हुआ है, इस दोनों वायर पे इस तरह हम सटाकर चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में देखिएगा दोस्तों, मात्र 67-68 वोल्ट करंट दे रहा है, बल्कि ये 9 वाट की एलईडी बल्ब है, तो इसको 90 वोल्ट से लेकर 120 वोल्ट के बीच में करंट आउटपुट करना चाहिए, तभी ये प्रॉपर वर्क करेगा। लेकिन इसमें कितना करंट आउटपुट कर रहा है, तो 67-68 वोल्ट के करीब ये करंट आउटपुट कर रहा है। अब इसमें प्रॉब्लम है इसका पीसीबी में। ये जो इस एमसी पीसीबी लगा हुआ है बिल्कुल ओके कंडीशन में है, या इसमें एमसी पीसीबी में कोई ना कोई सर्किट लीकेज होगा या कोई ना कोई सर्किट खराब होगा। तब इसको खोलेंगे हम। तो खोलने के लिए पहले इस होल्डर से हम इसको निकाल लेते हैं। अब इस एलईडी को हम खोलेंगे, तो खोलने के लिए इसको सबसे पहले यहाँ पे दो पॉइंट मिलेगा आपको, जो होल्डर में टच करता है, इसको आपको डिसोल्डिंग करना होगा, यानी इसको इस पे का सोल्डिंग हटाकर इसमें का वायर छोड़ा लीजिएगा। तो चलिए इस वायर को हम पहले छोड़ा लेते हैं। तो इस पे का जब सोल्डिंग उतार दीजिएगा तो इसमें आपको दो वायर देखने को मिलेगा, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद इसको आप ओपन करना है। तो इसको अगर ये ढक्कन, ये कैप जो है, ये आसानी से अगर इस तरह खींचने से अगर निकल जा रहा है तो ठीक है, तो बहुत आसानी से ये ओपन हो जाएगा। अगर ये नहीं निकल रहा है, मजबूती है, तो अगर आपके पास इस तरह नया है तो इसको तोड़कर आप निकाल सकते हो और दूसरा लगा दीजिएगा। लेकिन ये भी नया नहीं है, तो इसको सिंपल तरीका से हम निकालने का जुगाड़ बताएंगे। तो एक कोई सा छोटा सा स्क्रू ड्राइवर ले लीजिएगा, और जो हीट सिंक प्लेट है, इस हीट सिंक प्लेट को इधर से साइड से थोड़ा सा लगाइएगा और बहुत आसानी से ऊपर की तरफ खींचिएगा तो ये खुल जाएगा। इस तरह देख सकते हो खुल गया। अब इस बोर्ड को आप बहुत आसानी से बाहर भी निकाल सकते हो। देखिएगा ये बहुत आसानी से बाहर भी बोर्ड निकल गया। अब इसमें आपको फॉल्ट चेक करना है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है जो धीमी गति से जल रही है। तो इस सर्किट में देखिएगा तो कोई भी कंपोनेंट देखने से खराब नहीं लग रहा है। यहाँ पे इसमें कोई भी ज्यादा कंपोनेंट नहीं है। इसके अंदर देखिएगा तो आपको एक आईसी लगा हुआ है, और इसके इस साइड देखिएगा तो इसमें थोड़ा बहुत कंपोनेंट लगा हुआ है। पहले जिस तरह 9 वाट की पीसीबी आता था उस प्रकार नहीं आ रहा है, आजकल सब शॉर्ट कट हो गया है। तो इसको सबसे पहले आप रीसोल्डिंग कर दीजिएगा। दोबारा से इस पर सभी कंपोनेंट को आप दोबारा सोल्डिंग कीजिएगा, उसके बाद चेक कीजिएगा। चलिए सभी पर हम दोबारा से सोल्डिंग करके देख रहे हैं।
जब इसको रीसोल्डिंग कर लीजिएगा, यानी सभी को आप दोबारा सोल्डिंग कर लीजिएगा। उसके बाद इसको इसी तरह चेक कीजिएगा, इस 2 वायर इस तरह खुला प्लग वाला ले लीजिएगा और यहाँ दोनों रेजिस्टेंस पे आप सटा कर देखिएगा। अगर एलईडी बल्ब जलने लग रहा है, ग्लो करने लग रहा है तो ठीक है, अगर नहीं ग्लो कर रहा है तो इसका अगला स्टेप भी हम आपको बताएंगे। इस वायर में करंट है कि नहीं है, इसको पहले हम यहाँ पे चेक करके देख लेंगे। तो इस वायर में करंट है, जैसे इस पे सटा रहा है देख सकते हो दूसरा एलईडी ग्लो करने लग रहा है, और इस पे सटा रहे तो कोई भी रिस्पॉन्स हमको नहीं मिल रहा है। अब इसमें दोस्तों हम अलग जुगाड़ लगाएंगे। अब इसमें जो भी प्रॉब्लम है, ये एक छोटा सा देख सकते हो आईसी दिया हुआ है, इसी आईसी का फॉल्ट है, ताकि इसके आगे करंट आउटपुट नहीं कर रहा है। ये आईसी चेंज कर दीजिएगा तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर उतना रिस्क आप नहीं लेना चाहते हैं तो इस बोर्ड को आप नया बोर्ड लगा दीजिएगा। जब इसमें नया बोर्ड लगा लीजिएगा तो ये एलईडी ग्लो करने लगेगा, जलने लगेगा। अगर इस प्रकार का बोर्ड आपके पास नहीं है या नहीं मिल रहा है आपके एरिया में, तो दूसरा तरीका बताएंगे। इस प्रकार का डीओबी प्लेट आता है जो डायरेक्ट इसमें 220 वोल्ट देकर हम लोग जला लेते हैं, तो इसको हम इसमें लगाने वाले हैं। ताकि इस प्रकार का मेरे पास एमसी पीसीबी नहीं है, इसलिए हम इसमें दूसरा नहीं लगा पा रहे हैं। डायरेक्ट इस तरह का डीओबी प्लेट हम इसमें लगा देंगे। तो इसमें लगाने के लिए सबसे पहले आपको 2 वायर की जरूरी पड़ेगा। तो यहाँ पे हम 2 वायर ले लिए हैं। 2 वायर को इसके अंदर से यहाँ पे बाहर निकाल दीजिए। इसका मुंह हल्का हल्का इस तरह आपको छीलना होगा। छीलकर दोनों वायर को बाहर निकाल कर इस पे पहले सोल्डिंग कर लीजिएगा। तो जब इसमें 2 वायर को यहाँ पे सोल्डिंग कर लीजिएगा, उसके बाद सिर्फ अब इसमें का हीट सिंक को हमको काम है। इस पीसीबी और एमसी पीसीबी को हमको अब इसमें कोई जरूरी नहीं है। अब इस एमसी पीसीबी को हम निकाल देंगे, उसके जगह पर डीओबी प्लेट हम लगाने वाले हैं। अब इस पर के हम एमसी पीसीबी निकाल लिए। अब यहाँ पे जो बीच वाला होल है, बीच वाला होल से हम दोनों वायर को बाहर निकाल देंगे। उसके बाद इस पे हम बैठा देंगे, बहुत आसानी से ये बैठ जाएगा। उसके बाद इस डीओबी प्लेट को हम इसमें लगा देंगे और दोनों वायर को डायरेक्ट 220 वाला पॉइंट पर हम इसको सोल्डिंग कर देंगे। उससे पहले इसमें अगर हीट सिंक कंपाउंड होगा आपके पास तो लगा लीजिएगा और इसमें 2 स्क्रू कस दीजिएगा, तो और ज्यादा ये मजबूत हो जाएगा। तो अभी ये हम बाद में करेंगे, पहले आपको हम यहाँ पे चेक करके दिखा देंगे। तो यहाँ पे देखिएगा एन लिखा हुआ है और यहाँ पे एल लिखा हुआ है। तो एक वायर को एन वाला पॉइंट पे और दूसरे वायर को एल वाला पॉइंट पे इसको सोल्डिंग कर देना है। तो इस दोनों पॉइंट पे दोनों वायर को सोल्डिंग कर लीजिएगा, तो ये 100% बनकर तैयार हो जाएगा। अब चलिए इसको हम होल्डर में लगाकर आपको दिखाते हैं। तो जैसे अब इस होल्डर में लगाएंगे ये ग्लो करने लगा, अब फुल रोशनी के साथ में यहाँ पे ग्लो कर रहा है। अब चलिए इसका डिफ्यूजर हम यहाँ पे लगा देते हैं। उसके बाद इसका रोशनी हम आपको दिखाते हैं। रोशनी में आपको थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसका रोशनी आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन ये रोशनी दे रहा है। अभी हम लाइट को बंद कर दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लाइट को बंद कर दिए तो यहाँ पे रोशनी आप देख सकते हो कि कितना बेहतरीन ये रोशनी दे रहा है। दोस्तों इस प्रकार 9 वाट का एलईडी बल्ब को बहुत आसानी से आप बना सकते हो, बहुत कम खर्चा में। ये डीओबी जो प्लेट है ना, आपको 8 से 10 रुपये में किसी भी लोकल शॉप पे बहुत आसानी से ये मिल जाती है। दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।